ओम शांति। सभी फ्रेश होके आ गए हैं। अभी गीत सुन रहे थे। बाबा के साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो हमने भी बाबा के ज्ञान में दादियों के साथ, अव्यक्त बाप दादा के संग और सेवा, बड़े निराले अनुभव किए हैं, न्यारे अनुभव किए हैं। बचपन से ही भगवान के प्रति प्रीत थी। हाँ? तो बाबा के संग का अनुभव हर आत्मा का निराला है, न्यारा है। हमें भी था बचपन से कि भगवान से मिले, प्रभु से प्रीत थी और इसीलिए गायत्री मंत्र बचपन से करते थे और घर में वो संस्कार दिए गए। गायत्री बचपन से सिखाया गया। भले हम बच्चों की तोतली भाषा में बोलते थे मंत्र, लेकिन रोज गायत्री मंत्र करते थे। फादर के फ्रेंड थे, इन्होंने हमें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का परिचय दिया और बॉम्बे में कांदीवली सेंटर डॉक्टर निर्मला बहन जहाँ रहती थी, वहाँ से हमने ज्ञान लिया। अभी तो निर्मला बहन नहीं है, लेकिन उन्हों की पालना हमें वहाँ पर मिली और उनका विदेश जाना हुआ सेवा के लिए। तभी उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ रहो और सेवा करो। तो सेवा केंद्र पर सेवाएं शुरू की। लेकिन ज्ञान में आना और बाबा के साथ का जो अनुभव निराला, वो एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब फादर के फ्रेंड ने ज्ञान दिया, उनके घर में बहुत बड़े बड़े चित्र लगे थे, गीता पाठशाला थी। तो उन्होंने मुझे चित्र समझाए। उसमें सीढ़ी का चित्र जो था कि हम पहले देवता थे, फिर धीरे 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 हम नीचे आ गए। भगवान हमको फिर से वो लायक बनाता है ना, और घर ले जाता है हमें। तो अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि फिर हम नीचे उतरते हैं, तो ये बात पसंद नहीं आई कि भगवान जैसे भगवान स्वयं यहाँ आए और हमको देवता बना के देवलोक में सतयुग में ले जाएं और फिर नीचे आने का। मैंने कहा कि हम ऐसे भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं कि जो स्वर्ग में ले जाए और फिर हमको नीचे उतरना पड़े। ये तो कमज़ोर भगवान है। ऐसे भगवान के पास जाके क्या करें। अब ये बात वो खुद तो कैसे समझाएं। बाबा ने कहा भी है मुरली में कि जो आप नहीं समझा सको तो कहो कि हमारी बड़ी बहन है, वो समझाएगी। तो उन्होंने कहा आप सेंटर पर चलो, वहाँ पर आपको उसका आंसर है, मिलेगा। और रोज़ वो आते थे, मुझे ले जाते थे और 7 डेज़ कोर्स किया। और मैंने भी ये ठान लिया था कि ये आंसर मुझे मिला नहीं है, तो अभी ये कोर्स कराएंगे ना, तभी मैं पूछूंगी उनको कि भगवान स्वर्ग में ले जाए, फिर नीचे कैसे उतरने का। स्वर्ग में गए तो गए,
इतना अच्छा स्वर्ग छोड़ करके नीचे आने का, हाँ, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अनुभव ये है कि कहते हैं कि बाबा आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। लेकिन मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ कि 7 डेज़ कोर्स किया, मुझे ये प्रश्न का आंसर चाहिए था और मेरे को था कि मैं पूछूंगी। लेकिन 7 डेज़ कोर्स करके आगे मैं आने भी लगी सेंटर पर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना है ये भूल ही गया मेरे को, क्योंकि ये आंसर तो क्या देंगे, नीचे उतरना है, तो शायद मैं अटक जाती वहाँ पर और आगे कंटिन्यू नहीं करती। तो मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा को मुझे अपना बनाना होगा, इसलिए मेरी बुद्धि का ताला है ना वो बंद कर दिया। कहते हैं ना ताला खुलते हैं। यदि मेरी बुद्धि में ये बात रहती तो अवश्य मैं आगे कंटिन्यू नहीं करती थी कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, स्वर्ग के बाद नीचे आना पड़े, ऐसे नहीं जाना है। लेकिन वो मुझे विस्मृति हो गया और मैंने कुछ पूछा भी नहीं और कंटिन्यू मैं यहाँ पर आने लगी। अब आने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर कहते थे भाई बाबा से मिलते हैं, तो वो मिलन के लिए मैं भी जाऊँ। मेरे को होता था कि ये सब जाके भगवान से मिलते हैं और मुझे भी मिलना है। डॉक्टर निर्मला बहन मुझे लेके भी गई वहाँ मधुबन के अंदर, बाबा से मिले भी। उसके बाद फिर वहाँ कन्याओं की भट्ठी रखी जाती थी। इस 69 के बाद की जो भट्ठी, पहली एक भट्ठी हुई जिसमें और बहनें थी, ये बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेकंड भट्ठी थी। तो उस भट्ठी के अंदर जाना हुआ और जब पहले भट्ठी होती थी, ट्रेनिंग शब्द तो था ही नहीं, तभी कोई ट्रेनिंग देते भी नहीं थे, कोई ट्रेनिंग की बात भी नहीं थी। हम भट्ठी करने के लिए गए तो उस समय पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी होती थी। कन्याओं की भट्ठी शुरू हो और एंड हो उसमें। तो बाबा की पधरामनी हुई और बाबा ने ये शब्द उच्चारे, महावाक्य उच्चारे कि ये कन्याएं सब आई हैं, हर एक की अपनी विशेषता है। तो बाबा ने जैसे महावाक्य उच्चारे तो मेरे मन में आया कि बाबा से पूछना चाहिए। हम खुद समझे कि मेरे अंदर ये चीज़ है, भगवान बताए तो क्या है, फाइनल स्टैम्प है वो, बाबा बताए मुझे। लेकिन इतनी बड़ी सभा में बाबा के पास जाएं कैसे और पूछे कैसे ये बात। तो वो तो पूरा हुआ मुरली वगैरह और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 8-10 दिन की ट्रेनिंग थी और उस समय पर तो प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, न गुलजार दादी, बड़ी दीदी, यही सब क्लासेस कराते थे वहाँ पर। और भट्ठी पूरी हो गई, उसके बाद भी बाबा की पधरामनी हुई और पधरामनी में फिर पर्सनल भी मिलते थे बाबा से शुरू से। तो ऐसे हाफ राउंड में हम बॉम्बे की कन्याएं बैठी थी कुछ, मैं ऐसे लेफ्ट में एंड में बैठी। तो बाबा क्या कहती है, आके फिर पहले दृष्टि देते हैं, एक को दृष्टि देते देते एंड में मुझे दृष्टि दे रहे थे। कुछ थोड़ा लंबे समय तक बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि के बाद बाबा ने स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने खुद ने मेरे से पूछा, बच्ची अपनी विशेषता को जानती है? अभी 10 दिन हो गए तो वो चीज़ भी मुझे भूल ही गई कि बाबा से मैं पूछूं। लेकिन खुद बाबा ने पूछा मुझे
तो मैं मुस्कुराती रही। 3 बारी बाबा ने पूछा ना कि बच्ची अपनी विशेषता को जानती हैं। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने धीरे से कहा, बाबा आप ही बताइए ना कि मेरी क्या विशेषता है। तो बाबा ने कहा, बच्ची आप है ना बहुत सरल चित्त हो, और जो सरल कोमल चीज़ होती है ना, माया को बड़ी पसंद होती है, कोमल पत्ते होते हैं तो उससे ध्यान रखना। तब मुझे हुआ कि मेरा संकल्प बाबा ने कैसे कैच कर लिया, और बाकी सबको तो पूछा नहीं, मेरे से ही पूछा बाबा ने ये चीज़। तो हमारे संकल्प को कैसे बाबा कैच कर लेता है और बाबा ने कैसे उसका आंसर भी दिया। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि भगवान हमारे संकल्पों को जान लेता है और उसका रिप्लाई देता है। तो निश्चय विश्वास है वो बढ़ा। अभी फिर लौकिक फादर थे, वो रेगुलर नहीं थे, विरोधी भी नहीं थे, लेकिन आते थे वहाँ पर। तो उनको भी हुआ कि आप कहते हो तो मैं भी वहाँ पर एक बारी चलता हूँ, और मुझे है ना आपके बाबा से कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं। अभी वहाँ कोई प्रश्न तो पूछने देते नहीं हैं, लेकिन मुझे उनको ले जाना था, इसलिए मैंने कहा कि भले, लेकिन आप चलो तो सही। जब गए वहाँ पर, बाबा आए, बाबा की मुरली चली। मुझे तो अंदर से ऐसे ऐसे हो रहा था कि इन्होंने तो प्रश्न पूछने के लिए कहा है, अभी ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि वो प्रश्न पूछे जाएं और वो आंसर दे। ये तो हम जानते थे कि ऐसा नहीं संभव है। लेकिन ऐसी कमाल हुई कि फादर थे, वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे। तो वो जो मुरली चली उसमें कई एस्ट्रोलॉजी की बातें आई है कि आपके संकल्प ऐसे हो तो आपके हस्त की रेखा है ना वो ऐसे होगी, आप ऐसे सोचोगे तो आपकी रेखा है वो इस प्रकार से होगी। वंडरफुल। तो जब इस प्रकार की मुरली चली तो मुरली पूरी होने के बाद वो कहने लगे कि अभी मेरे को कुछ पूछना नहीं है, मुरली में सारे आंसर है, वो मिल गए। तो मुझे हुआ कि देखो ये भी बाबा जानता है कि ये एस्ट्रोलॉजी को जानने वाली आत्मा आई है, तो बाबा की मुरली भी इस प्रकार से चली। तो मुझे तो और फेथ बढ़ गया कि बाबा देखो मेरे संकल्प को कैच किया, ये भी मेरी बात को बाबा ने कैच कर ली। तीसरी बार भी जब अव्यक्त बाप दादा से मिले तो हमारे टन में हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि वहाँ फेयर लगा था, अपना मेला लगाते हैं, तो हम अपने टन पर नहीं जा सके। तो दादी ने स्पेशल एक टन हमें दिया, और हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा गद्दी पर ऐसे नीचे बैठे हैं, और यहाँ के सेंटर के ग्रुप को दादी ने अलग मिलवाया कि ये लोग रह गए हैं, तो उनको बाबा मिले। तो हम बैठे थे नीचे, बाबा ये मिलन हुआ, और बाबा ने मेरे से प्रश्न किया। क्या पूछा बाबा ने? बाबा ने कहा कि आपके पास बहुत अच्छे हैंड्स हैं, आप क्या सेवा की? तो मेला करके गए थे तो बड़े खुशी और नशे से कहा, बाबा हम लोगों ने मेला किया। बाबा कहते हैं मेला किया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, और लोग भी तो मेला करते हैं और आपने किया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अच्छी हैंड्स हैं, बाबा कहते हैं कि कुछ यूनिक सेवा करो, नया कुछ करो, और नया भी कैसा नया करो,
कि जो आज तक किसी ने किया न हो। ऐसा नया करो कि जो सब तरफ वो सेवाएं हैं वो फॉलो करें और फैले, ऐसी कुछ सेवा करो। बाबा ग्रुप से जब मिले तब मेरे मन में चलने लगा कि बाबा ने हमें देख कर के ये बात कही तो ऐसी फीलिंग तब आ रही थी, ऐसी महसूसता रही थी कि बाबा कुछ हमसे करवाना चाहता है। अभी क्या करना है वो बाबा ने नहीं बताया, लेकिन ऐसी सेवा आप करो। तो मेरे दिल में वो बात बैठ गई और अनुभूति ऐसी हो रही थी कि बाबा मेरे से कुछ चाहता है। सेंटर पर गए, कुछ जो सेवाधारी भाई थे उनको बिठाया और ये बात कही। मैंने कहा जब बाबा मुझे कह रहे थे तब मुझे हुआ था कि हम लोगों से बाबा कुछ करवाना चाहते हैं। अब क्या करवाना चाहते हैं वो तो मुझे भी क्लियर नहीं है, बाबा ने भी नहीं कहा है, लेकिन हम सब ये सेवाधारी एक सप्ताह रोज मेडिटेशन करें और उसमें कहें कि बाबा आप हमें टच करो, आप क्या चाहते हो हमारे से ये तो बताओ। तो एक सप्ताह सबने योग किया। एक सप्ताह के बाद हम मिले कि भी किसी को कोई टचिंग हुई हो तो देखें कि बाबा क्या चाहता है। तो सेवा की डिस्कशन शुरू हुई, ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे। तो उस समय पर हम लोग बैठे थे तो उसके पहले एक मीटिंग हुई थी बॉम्बे में गामदेवी सेंटर पर, और तब ये चर्चा हुई थी बड़ों के बीच में कि हम अलग अलग वर्ग की सेवा करते हैं, लेकिन वीआईपीओ का प्रोग्राम करें, लेकिन डॉक्टर्स का एक अलग प्रोग्राम करें। तो सभी ने कहा कि ऐसे नहीं, वीआईपीओ का सब वीआईपीओ का करो, डॉक्टर्स इतने आएंगे नहीं, तो अलग नहीं करो, ये बात निकले। तो ये मेरे को स्ट्राइक हुआ। और जब हम बैठे तब मैंने कहा कि हमारी मीटिंग में बात हुई थी कि भाई डॉक्टर्स एक साथ इतने इकट्ठे नहीं होते हैं और एक साथ आएंगे नहीं, तो हमें है ना डॉक्टर्स की सेवा करनी है। बाबा ने बोला नहीं यूनिक करो, तो जो नहीं आते हैं ना उनकी सेवा करो। और फिर सोचा कि क्या करें। डॉक्टर गिरीश भाई भी वहाँ थे और भाई भी थे सारे। तो हम लोगों ने बैठ के प्लान किया और डॉक्टर्स आए, ऐसा कोई विषय रखें और ऐसे लेक्चर्स अलग प्रकार से हम बनाए, भले समय लगे लेकिन हमें डॉक्टर्स की सेवा है वो जरूर करनी है। तो फिर सोचा कि क्या चिंतन करके क्या विषय। तो शुरू का ये विषय था मेडिटेशन एज ए मेडिसिन। मेडिटेशन क्या है? वो एक दवाई है, मेडिसिन है। ये थीम लिया और उस पर लेक्चर्स तैयार किए। और अपने पास से एक भाई आते थे, उनका बंगलो खाली था वहाँ पर। तो सुबह से रात्रि तक डॉक्टरों के लिए स्पेशली शिविर रखे और पर्सनली जा कर के डॉक्टर से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवाया, फॉर्म भरवाए। तो उस समय पर 35 डॉक्टर आए। फिर वो जो ग्रुप आया था उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने खुद ने कहा कि हमारा का ये मेडिकल हमारा जो ग्रुप है उनका एसोसिएशन है और हम 50 लोग ये शिविर करना चाहते हैं। तो दोबारा हमने वहाँ पर शिविर रखी, उनको अच्छा लगा। वो 50 लोगों ने शिविर की तो हम लोगों ने आबू के लिए भी उनको निमंत्रण दिया कि आबू में आप आइए। और मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा
कि पहले हम 35 डॉक्टर को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, वो किया तो 50, अभी 50 से फिर आबू जाने की बात हुई तो पूरी एक बस भर के माउंट आबू गए और पूरे डॉक्टर्स की वहाँ पर शिविर हुई। उसके बाद फिर मेडिकल विंग बनी और बनारसी भाई को था कि माउंट आबू में सिर्फ डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए, लेकिन अभी पहले आबू में रखनी है तो उन्होंने कहा कि दिव्या बहन आपके पास ये सेवा शुरू हुई है तो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तो वहाँ तभी कांदीवली के अंदर एक नया हॉल बना था 1000 की कैपेसिटी का, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी और काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स वहाँ पर आए। उसके बाद फिर आबू में रखे और फर्स्ट टाइम यज्ञ के अंदर 800 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई। तो धीरे धीरे ये सेवा सबको पता चला कि ये मेडिटेशन एज ए मेडिसिन पर ये टॉपिक को लेकर जो लेक्चर्स तैयार किए हैं तो उससे डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी आती है। तो इंडिया में फिर अलग अलग जगह पर ये डॉक्टर्स की सेवाएं हैं वो शुरू हुई और पूरी फिर विंग बनी और विदेश तक निमंत्रण आते थे और काफ़ी सेवा बढ़ी। तो भाव ये है कि बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा हमारे में जो आश रखते हैं, तो वह हम योग करते हैं तो वो टचिंग हमें मिलती है और वो जो सेवाएं करें तो कैसे जैसे बाबा चाहता था यूनिक सेवा भी, और फिर वो सेवा पूरे इंडिया और विदेशों में भी फैली। और आज तो कितने डॉक्टर्स आते हैं मधुबन के अंदर, 2 कॉन्फ्रेंस से वहाँ पर होती है। तो बाबा जो करवाना चाहता है ना वह ज़रूर होता है और बाबा निमित्त बनवा करके वो कार्य को करवाता है। तो अव्यक्त बाप दादा के साथ के ऐसे अनुभव हैं। अब दादियों के साथ के अनुभव देखें तो हमने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी दोनों संभालती थी। अभी प्रकाशमणि दादी मुरली चलाती थी और मनमोहिनी दीदी जो कि बड़ी थी लेकिन सामने बैठकर डायरी पेन लेकर, और तभी ये सोफ़ा नहीं था जब हम आए और न ही कुर्सी थी, चेयर भी नहीं थी, सामने पट में बैठ के जमीन में बैठकर मुरली सुनती थी। मतलब देखा कि कितनी भी बड़ी है दीदी, लेकिन दादी जब मुरली सुनाती है तो कैसे निर्माण चित्त होकर सामने बैठकर पूरी स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई करती थी। हमने देखा था अव्यक्त बाप दादा भी आते थे तो दादी दीदी आगे आगे उनकी जगह रखी जाती थी, जमीन पर बैठकर सारी मुरली बाबा जैसे बोलते जाते थे दादियाँ लिखती। तभी तो ये कोई ईमेल या ये कोई चीज़ ही नहीं थी ना वहाँ पर, इसलिए ये होता था कि बाबा ने जो कहा है वो सब हमारे पास नोट होना चाहिए। आज तो क्या होता है, अभी मुरली चली सुबह में प्रिंट मिल जाती है, पहले तो ऐसे नहीं था। हमारी वो ईशु बहन और लच्छू बहन की कौन बहनें थी वो सारा टाइप करती थी और फिर मुरली छपती थी। मुरली पोस्ट से 1 मास के बाद पहुंचती थी। तो ऐसे होता था ये तो बासी माल हो गया, तो हम लिख लेवे और हम अपने क्लास में भी जो बाबा ने कहा वो सुनाए। तो हमने देखा तभी भी दादियाँ कोई छोटी तो थी नहीं, एज तो थी, लेकिन नीचे बैठकर कितना स्टडी का उनको शौक़ था
ये हमने देखा। उतना ही नहीं, बड़ी दीदी को ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, गिर गई थी और सर में ट्यूमर हुआ था। तो बॉम्बे के हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशन, कहा कि ट्यूमर है, निकालना पड़ेगा, इसलिए ऑपरेशन के लिए आई थी। तो हम वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में थी, हम मिलने गए थे। अभी दूसरे दिन सुबह में अर्ली मॉर्निंग उनका ऑपरेशन करने वाले थे, तो भी मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो दीदी ने सबसे पहले पूछा, मेरे मुरली के पॉइंट्स आज के आ गए हैं, वह मुझे दो, वो मैं पढ़ूंगी, फिर ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। आज इतना बड़ी एज में ब्रेन का ऑपरेशन ट्यूमर का हो और वो पेशेंट ये कह सकता है कि मैं पहले मुरली के पॉइंट्स, मानसिक वो स्टेज हो सकती है, लेकिन दीदी ने पहले मुरली के पॉइंट्स पढ़े और फिर ऑपरेशन थिएटर में गए। और देखिए, वो ऑपरेशन के बाद दीदी खड़ी नहीं हुई, अव्यक्त हो गई। जो बाबा कहते हैं ना, अंत मते सो गति, हमने अपनी आँखों से ये देखा है। तो ये दादियों से हमें, उनके कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है कि कितने भी वर्ष हो गए ज्ञान में, एज के भी कितने वर्ष हो गए, शारीरिक कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ज्ञान के चात्रक, ज्ञान के और बाबा की याद की लगन उनके जीवन में कैसी थी ना। ये उनके कर्मों से, बाबा कहते हैं जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख कर के दूसरे करेंगे। तो ये दादियों के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता था। ऐसे ही बड़ी दीदी एक बारी विदेश, ऑस्ट्रेलिया जा कर के आए थे बॉम्बे, और तभी भी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। मैं मिलने गई थी, दीदी ऐसे लेटी हुई थी, मैं पैरों के पास ऐसे खड़ी हो गई और दृष्टि ले रही थी। पता नहीं क्या बीमारी में भी क्या पावरफुल उनकी दृष्टि, जैसे अर्जुन को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था। मुझे कोई साक्षात्कार नहीं हुए, लेकिन ऐसी मैं एक टिक स्थिर जैसी थी वैसी खड़ी हो गई। दीदी मुझे दृष्टि देती रही। जैसे जैसे वो दृष्टि देती गई, मैं है न देह के भान को भूलती गई। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। बाद में मुझे हुआ, मैं तो दीदी को पूछने के लिए आई थी कि दीदी आपकी तबीयत कैसे है, वो तो भूल ही गया और दृष्टि देती रही। और ऐसी पावरफुल दृष्टि कि जो हमें भी अपने देह के भान से, जो कल बात देख ली थी, अशरीरी स्थिति, उनकी शक्ति से हमारी बनाती थी। हमारी ताकत नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में इतनी पावर कि जो अशरीरी स्थिति का अनुभव दीदी ने हमें कराया। ऐसे ही आप देखेंगे कि गुलजार दादी अभी पिछले 3 साल बॉम्बे में ही थी। अब कितने प्रकार के शारीरिक बीमारियां, प्रॉब्लम थे। आज हमें तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो तो हम तो कितना आवाज़ करेंगे, रोएंगे और क्या क्या करेंगे।
लेकिन जब जब ऐसी स्थिति में भी दादी से मिलना हुआ और उनके साथ सेवा करने वालों से भी बात हुई कि कोई आवाज़ नहीं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, डॉक्टर आए कहेंगे यहाँ पानी भर गया है, निकालना पड़ेगा। साक्षी, निकालो, जो करना है शरीर में करो, जैसे उससे उपराम है, उनसे जैसे कि परे हैं। अपने कर्म भोग को कितने साइलेंस में, बाबा की याद में अपने कर्म भोग को, इतने लंबे समय का कर्म भोग उन्होंने कैसे चुक्त किया। तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे शारीरिक बीमारी में भी बाबा की याद रहे, कैसे साइलेंस में रहे, कैसे शरीर में जो कर रहे हो, लेकिन जैसे मेरा कोई तैल्लुक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा न्यारापन ये तो महान योगियों का ही हो सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो दादियों से ये भी हमें एक कितनी ऊंची स्थिति, उपराम स्थिति उन्होंने अपनी बनाई है, ये देखने को और सीखने को दादियों से मिलता है। उसके अलावा बाबा के सेवाओं के अंदर साथ का अनुभव, वो भी वंडरफुल अनुभव है कि बाबा किस प्रकार से सेवाओं में ये अनुभव होता है कि कार्य उनका है और वो खुद ही करता है और करवा रहा है, हम नहीं कर रहे। उनका ही कार्य वो खुद किस प्रकार से करवा रहा है, ये सेवाओं में अनुभव होता है। बोरीवली के अंदर, आपको पता है बॉम्बे में बहुत महंगा है, तो फ्लैट सिस्टम के अंदर ही तो सेंटर चलते हैं। 2 फ्लैट इकट्ठे करो कि 3 करो, बड़े हॉल भी उसमें पॉसिबल नहीं होते हैं, ऐसे ही सेवा केंद्र थे। तो हमें हुआ कि हम एक 5000 स्क्वायर फुट की जगह लेकर, इतने सेवा केंद्र के भाई बहने हैं, तो उनको इकट्ठा करे तो कहाँ करे। तो एक होना चाहिए भवन। हमने जगह जगह देखना शुरू किया, 2-3 जगह पर फिक्स भी किया, कुछ ना शुरू की, टोकन मनी भी दी, लेकिन कुछ न कुछ उसमें ऐसे होता था कि जो मटेरियलाइज होता नहीं था, वो फाइनल होता नहीं था। तो बहनें कहती थी कि बहन आपको कुछ होता नहीं है, 2-3 जगह पर फाइनल होने आया, कुछ टोकन भी दिया, फिर भी नहीं हुआ। तभी अंदर से एक आवाज़ आई कि कोई हरि का लाल आएगा और ये कार्य को करेगा। और थोड़े समय के बाद एक बिल्डर भाई है जो कोर्स करना, उन्होंने आबू जाके आए थे, तो उन्होंने कोर्स करना शुरू किया था। तो हमारे साथ जगह देखने में भी वो रहते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है उनको। तो उन्होंने एक बड़ा प्लॉट लिया बोरीवली ईस्ट में ही। तो हमको कहा कि देखो यहाँ मैं बनाने वाला हूँ और पसंद हो तो यहाँ बाबा का घर है वो बने। फिर कुछ भाई भी आए, देखे, सबको पसंद आया और वहाँ पर बाबा का भवन बना। अभी लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम है ना 5000 स्क्वायर फुट की एक जगह चाहते थे, उसके बजाय अभी जो भवन बना है वो 6 मंजिल का है और 18,000 स्क्वायर फुट का बना है।
अभी इस सेवा से मैंने जो लेसन सीखा, मैंने जो पाठ पढ़ा, वो ये पढ़ा, और आपको भी कहती हूँ ये बात, कि भगवान को आप अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने संकोचित मानव के हिसाब से कभी बात बाबा के पास नहीं रखो। मैं कहती थी 5,000, और वो भी वेस्ट साइड में चाहती थी, और ये बना ईस्ट में, और 18,000 बना। इसलिए मैंने ये सीखा कि जो हमारा संकल्प है वो भगवान के आगे रखो, लेकिन यहाँ ही दो, इतना ही दो, ऐसा ही दो, ऐसा बंधन में उसको वो कराना आपसे क्या चाहता है और आप खुद क्या सोचते हो, डिफरेंस है ना। हम अपनी शक्ति के हिसाब से सोचते, उसको करना क्या है, करवाना क्या है, वो तो वो जानता है, और हम कहते नहीं इतना ही। वो कहता है, हंसता होगा ना बाबा कि इनको 18,000 देना चाहता, ये कहती है 5,000 5,000। इसीलिए अपना संकल्प है रखो, और बाबा को कहो कि बाबा आप जहाँ भी और जिस भी प्रकार से जैसे सेवा करवाना चाहो, हमारा सोच है कि ऐसी सेवा हो, अब आपके पर छोड़ दो, फ्रीडम दो उनको। तो बाबा क्या करेगा, वो कार्य अपना करवा लेगा। हम लोग क्या करते हैं, बाबा को बंधन में ऐसे बांध देते हैं। तो ये है बाबा की सेवा का अनुभव। दूसरा, जब भट्टियाँ होती है, ऐसे क्लासेस होते हैं, तो उस समय पर भी क्या प्रैक्टिस करती हूँ मैं कि बाबा अभी जो भी आत्माएं भट्टी में या क्लासेस में होगी, उनको क्या चाहिए वो मैं तो जान नहीं सकती हूँ, मुझे पता चलता नहीं है। बाबा ये आपके बच्चे हैं, बाप और बच्चे का रिश्ता बड़ा क्लोज होता है रिश्ता। बाबा आप इनको क्या देना चाहते हो वो आपको पता है, और इनको क्या चाहिए बच्चों को वो बाप जानता है, और बाप को क्या बच्चों को देना है वो उनके पास है। मैं बीच में एक माध्यम हूँ, आपके और बच्चों के बीच की। मैं बीच में एक माध्यम हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आपको उनको ज्ञान का, मन का भोजन क्या खिलाना है वो आप जानो। जैसे कोई घर में आता है ना, अभी आने वाले को क्या अच्छा लगता है वो घर वाले जाने ना, कि उनको क्या खिलाना है। हम कहते हैं भाई आप जो दोगे गेस्ट को, हम अच्छे से पिरोस करके खिलाना, ये जिम्मेवारी हमारी है। ऐसे मैं भी बाबा को कहती हूँ कि ये बाबा के जो बच्चे हैं आए हैं, उनको क्या चाहिए वो आप जानते हो, आपको क्या देना है वो आपको पता है। हम तो यहाँ बैठे हैं सामने, है ना। अभी आपको जो देना है वो निकलवाना, हम साक्षी होकर के बैठे हैं। और सचमुच ही अनुभव होता है कि सुनने वाले भी फिर कुछ लोग मिलते हैं, हाँ आपने ये कहा ना, ये ही मुझे चाहिए था, मेरा यही प्रश्न था, मेरी यही इच्छा थी। अभी हमें तो पता नहीं था, बाप और बेटे जाने दोनों, हम तो बीच में हैं कि जो देना चाहो बाबा वो माध्यम से क्या करना, दे देना।
तब अनुभव होता है कि हम क्लास के लिए अपना दिमाग को चला के आए हुए होते हैं, कुछ बातें सोच के आए हुए होते हैं। यहाँ बैठने के बाद, योग के बाद, जो हमने नहीं सोचा है वो निकलता है। जो हमारे दिमाग में नहीं होता है वो चीज़ें मुख से निकलती है, तभी महसूस होता है हम नहीं बोल रहे हैं, ये बुलवा रहा है। हमारे मुख का कंट्रोल उसने लिया हुआ है। हम तो कुछ और सोच के आए थे और निकल कुछ और रहा है। तो ये कौन बुलवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? जो बच्चों को चाहिए वो बाबा क्या कर रहा है, दे रहा है। तो अपने को क्या करो, सरेंडर कर दो। बाबा बैठे हैं, आपको अर्पण कर दिया है। अभी आपको जैसा यूज़ करना है वैसे इस इंस्ट्रूमेंट का क्या करो, यूज़ करो। तब ऐसे यूनिक अनुभव होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा खुद भी शिव बाबा क्या बुलवा रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा भी सुनता था। सेम अनुभव कि बाबा जब इस मुख का आधार लेकर बच्चों को जो चाहिए वो देते हैं, तब हम खुद भी महसूस करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आप ही नहीं सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी पाठ पढ़ रही हूँ, मैं भी उससे क्या कर रही हूँ, सीख रही हूँ। बाबा इस मुख से क्या करवा रहा है, निकलवा रहा है उनको जो चाहिए। और इसीलिए लगता है कि हमारा सोचा हुआ तो चलता नहीं है, उसको जो करवाना है। अब जो बैठे, या मैं बैठी हूँ या तो कोई दूसरा बैठा हुआ होता, लेकिन आपको जो चाहिए वो बाबा ज़रूर आपको क्या करेगा, किसी के भी, कोई भी यहाँ बैठे लेकिन आपको वो देगा, ज़रूर ज़रूर देगा, है ना। तो सेवा के अंदर इस प्रकार के बाबा के साथ के संग के ऐसे अनुभव सेवा में होते हैं। इसलिए बाबा के साथ के अनुभव को देखकर लगता है बाबा की कमाल की लीला चल रही है। बड़ा सूक्ष्म, बड़ा गुप्त भगवान का कार्य चल रहा है कि जिनको ये दो नेत्र नहीं लेकिन इस नेत्र से देखेंगे तो वंडरफुल लीला है भगवान की। कैसे वो कार्य कर रहा है, सभी बच्चों से करवा रहा है। कमाल है आपकी बाबा, कमाल है। ओम शांति।